आर्जव भाव हैं। क्या? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव है। शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग उपाव हैं। आकिंचन, ब्रह्मचर्य, धर्म द सार है। लाइन का अर्थ समझे कुछ? पहले भावों को शुद्ध किया। किसको शुद्ध किया? संयम बाद में, संयम बाद में। पहले क्या करना है? अरे बोलिए ना। भावों को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध है तो संयम के भाव होंगे, और मन शुद्ध नहीं है तो संयम के भाव भी नहीं होंगे। शुरुआत कहाँ से है? मन से है। मन से शुरुआत है। संयम वचन में बाद में आएगा, काया में बाद में आएगा, पहले कहाँ आएगा? मन में आएगा। जिसका मन क्षमाशील है, मार्दव से मुलायम है, आर्जव से सरल हो गया है, शौच से शुद्ध हो गया है, ऐसा मन ही संयम की भावना भाएगा। और बाकी तो कहेंगे क्या रखा है उपास करने में, क्या रखा है व्रत करने में, क्या होता है पूजा करने से, ये तुम करो, तुमने पाप किए हैं। ऐसे ऐसे कहने वाले भी मिल जाएंगे। जिनका मन शुद्ध है, जिनका मन संयम में है, वो ही स्वाध्याय कर सकता है। जिसका मन संयम में है वो ही पूजा अच्छे से कर सकता है, वो ही माला अच्छे से फेर सकता है। और जिसके मन में ही संयम नहीं है तो उसके धर्म होने वाले नहीं हैं। मैं एक बात हमेशा बताती हूँ, वचनों को संस्कारित करते हुए जब बच्चा छोटा सा होता है, वो बच्चा तू तड़ाक करके बात करे तो आप अपने बच्चे से कहते हो बेटा तू नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं, तेरी दीदी है ना, दीदी बोल, नाम नहीं लेते हैं। अरे बोलिए ना, समझाते हो ना बच्चे को, नाम नहीं लेते, तेरी बड़ी दीदी है ये, हाँ इसको दीदी बोलते हैं। यदि भाई बड़ा हो और छोटी बच्ची नाम ले, ये भैया है तेरा, इसका नाम नहीं लेते हैं, इसको भैया बोलते हैं, है ना। कोई रिश्तेदार आता है उससे बात कैसे करनी है ये सिखाते हो। बच्चे स्कूल जाते तो टीचर से कैसे बोलना है ये सिखाते हो। आपने वचनों को संस्कारित कर दिया, आपने काया को संस्कारित कर दिया। बेटा ऐसे ही सबके सामने नहीं करते हैं, अपने हाथ पांव सही रखा कर, मुंह में उंगली नहीं डालते हैं, अंगूठा नहीं डालते हैं, ऐसा नहीं करते, सब सिखा देते हो। मंदिर आते हो, छोटे से बच्चे को लेके क्या करवाते हो? अरे बोलिए ना, धोक दे, धोक दे क्या? और नहीं देता तो पकड़ी गर्दन। उसने देखा यदि मैं नहीं करूँगा तो ये ज़बरदस्ती करेंगे, क्योंकि वो जानता नहीं भगवान है ये। तुमने बता तो दिया कि भगवान है, मगर भगवान की क्वालिटी, भगवान की परिभाषा, भगवान की विषय में जानकारी अभी उसे नहीं है। सच्चा शीश तब झुकता है जब जान लेते हो। और बाकी तो छोटा बच्चा भी शीश झुका रहा है, अभी उसके शीश झुकाने में क्वालिटी नहीं है। शीश झुकाने में क्वालिटी कब आएगी? जब तुम भगवान के से परिचय करोगे, फिर झुकाना पड़ेगा नहीं, झुक जाएगा। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा बेटा शीश झुका, मंदिर जाना चाहिए। अब तुमने उसकी धोख दे के, धोख गर्दन पकड़ पकड़ के उसको धोख दिलवाने के संस्कार उसके शरीर को डाल दिए, मगर मन को संस्कारित नहीं किया कि इसे नमस्कार, भगवान को नमस्कार क्यों करना है, ये क्यों भगवान बने हैं। अभी आपसे ही पूछूं कि भगवान की दो चार क्वालिटी, दो चार गुण बताओ, तो आप ही नहीं बता पाओगे। आपसे ही कह दूं कि आप मंदिर आते हो, भगवान को नमस्कार करते हो, क्यों करते हो?
क्या है भगवान के पास में? तो जो रटे रटाए शब्द हैं, भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वो सुना दोगे मुझे। किताब में जो पढ़ा था वो मुझे सुना दोगे, वो तो मुझे आता है। लेकिन वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी की क्या क्वालिटी होती है? एक प्रधानमंत्री शब्द बोलते हैं तो पता चलता प्रधानमंत्री कौन होता है, उसको कितनी पावर होती है, वो क्या क्या कर सकता है। प्रधानमंत्री शब्द बोलने के बाद इतना ज्ञान आ जाता है, उसकी क्वालिटी समझ में आ जाती है कि ये प्रधानमंत्री है। लेकिन भगवान की क्या क्वालिटी है, भगवान शब्द बोलने के बाद समझ में आता है नहीं। हमारे मम्मी ने बताया था ये भगवान जी हैं, और हम लोग तो जैन है ना, इसलिए इन भगवान जी को मानते हैं, या हम हिंदू हैं तो इन भगवान जी को मानते हैं। अभी आप मान ही नहीं रहे हो। जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं, और बिना जाने मान रहे हो उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने पिंडी के सामने नमस्कार किया था, पता है ना आप सबको? किया था ना? हाथ जरा सा झुका दिया था और पहले कह दिया था ये पिंडी सहन नहीं करेगी। ये है नमस्कार की क्वालिटी। जब भगवान की क्वालिटी पता चलेगी तो नमस्कार में क्वालिटी आएगी, और जब तक भगवान की क्वालिटी पता नहीं होगी तुम्हारे नमस्कार में भी क्वालिटी आने वाली नहीं है। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, लेकिन जैन धर्म कहता है नमस्कार में चमत्कार। नमस्कार ऐसा होना चाहिए कि चमत्कार को होना पड़े, और वो कब होगा? जब भाव सहित होगा। तो मन में संयम, वचन में संयम, काया में संयम। अभी आपने अर्घ चढ़ाए थे, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। पहले दो भेद किए, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, 3, 4, 5 इंद्रिय जीवों की रक्षा करना, ये प्राणी संयम है। उसमें आया था पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक, आदि जीवों की रक्षा करना, ये एक इंद्रिय हो गए। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि का आया था, चींटी, मक्खी, मच्छर आदि, चूहा, बिल्ली, कुत्ता आदि जीवों को नहीं मारना, उनकी रक्षा करना। अब रक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप पालने लगो, उसके लिए भी मना आया है कि हिंसक जीवों को अपने घर में पालना नहीं चाहिए। आपने किसी के परिवार का एक सदस्य उठाया और अपने यहाँ ले आए, तो आपने उसे अपने परिवार से अलग किया कि नहीं किया? मान लो कुत्ता पाला तो उसका भी तो वही परिवार होगा, और आप अपने घर ले आए उसको, तो आपने उसे परिवार से अलग कर दिया। अब हिंसक जानवर है, तुम्हारे घर में चूहा होगा, तुम्हारे घर में बिल्ली आएगी, हिंसा होगी नहीं होगी यदि कुत्ता रहेगा तो। इसलिए ऐसे जानवरों को भी पालने से मना किया है। लेकिन मारना भी नहीं है, पालना भी नहीं है और मारना भी नहीं है, दोनों बातें आ गई यहाँ पर। तो रक्षा करना ये प्राणी संयम है। दूसरा है इंद्रिय संयम। ये बड़ा, प्राणी संयम तो चलो पाल लो, दूसरा है तो उसकी रक्षा कर लो, देख के चल लो। इंद्रिय संयम बड़ा मुश्किल है। ये असंयम तो इतना अधिक है कि इस पर कंट्रोल करने के लिए मन को बहुत मजबूत करना पड़ता है, और आपके अंदर तो शक्ति है, आप कर सकते हो। आप शिविर में बैठे हो, आप घर छोड़ के आए हो, आप एक टाइम भोजन कर रहे हो, है ना, आप इतने समय तक पूजा कर रहे हो, आप दोपहर की क्लास में आते हो, आप शाम का प्रतिक्रमण करते हो, तो आपके अंदर शक्ति तो है। बोलिए हाँ या ना। यदि आपके अंदर शक्ति नहीं होती तो आप इतना समय यहाँ बैठने वाले नहीं थे। आपके अंदर ज्ञान है, आपको पता है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो इसका फल ये होगा, मालूम है ना, तभी तो आए हो। कुछ बारीकी ज्ञान से आए हैं कि भाई जिनको इतना भी ज्ञान है कि चलो अब 10 दिन आरंभ और परिग्रह से रहित होकर, निश्चिंत होकर, निर्विकल्प होकर
टेंशन रहित होकर यहाँ पूरे दिन धर्म करने मिलेगा। इसलिए शिविर में जाना है। यदि घर में रह के 10 लक्षण करते हैं तो वहाँ सुबह से घर में सारी आकुलताएं, जिसकी ना मानो। उसने कहा मम्मी आज मुझे ये खाना है, जल्दी आ जाना पूजा करके। अब पूजा हो रही, स्वाहा स्वाहा, रेलगाड़ी चल रही है तेज वाली। और यहाँ तो बड़े आराम से पूजा चल रही है, एक एक अर्घ बड़े आराम से चढ़ रहे हैं, एक एक अर्घ में आराम से स्वाहा बोला जा रहा है, एक एक लाइन बड़े अच्छे से पढ़ी जा रही है, भाव सहित पूजा हो रही है। यह है मन पर संयम। मन नहीं भटक रहा है, एक एक लाइन में भाव लग रहे हैं, मन में स्थिरता है। तो आप लोग शिविर में आए हैं, इसका मतलब संयम की क्वालिटी और संयम का फल आप जानते हैं। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुलियो जग कीच में। पूजा में पढ़ते हो ना, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे। सीझे का मतलब क्या है? सीझे का मतलब यहाँ ये लिया गया है कि जिसके बिना भगवान को मोक्ष नहीं मिला है। तू रुलियो जग कीच में, तू काहे को जग में रो रहा है? कर संयम का पालन, तू भी भगवान बन जाएगा। जिस संयम ने भगवान को भगवान बनाया है, वो भी कभी हमारे जैसे थे। भगवान भी, जो भगवान का भूत है वो हमारा वर्तमान है। क्या? जो भगवान का भूत है वो हमारा वर्तमान है। और जो भगवान का वर्तमान है, हम संयम का पालन करें तो हमारा भविष्य बन सकता है। तो 5 इंद्रियों पर संयम, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। हाथी को कैसे पकड़ते आपको मालूम है? हाथी को जंगल में जाके जो पकड़ने वाले होते हैं, गड्ढा खोदते हैं और उसके ऊपर बांस बिछा देते हैं, उसके ऊपर पेड़ पत्तियां डाल देते हैं और वहाँ एक नकली हथनी खड़ी कर देते हैं। हाथी देखता है, अच्छा ये हथनी खड़ी है, तो वो स्पर्शन इंद्री भोग के लिए उस हथनी के पास जाता है और जाता है तो गड्ढे में गिर जाता है। फिर कई दिन तक भूखा पड़ा रहता है। फिर कुछ लोग कुछ दिनों के बाद उसको खाना वाना कुछ लोग देना शुरू करते हैं, तो हाथी सोचता है ये हमारे उपकारी हैं, मुझे चाहने वाले, मेरी रक्षा करने वाले हैं। वो हाथी उनके वश में हो जाता है। स्पर्शन इंद्री के वशीभूत किसको वश में होना पड़ा? हाथी को। रसना इंद्री, मछली, मछली को पकड़ने के लिए पता क्या करते हैं? कांटे में आटा लगाते हैं और वो कांटा नदी में या जहाँ भी है वहाँ डाल देते हैं। वो आटा खाने के लिए मछली आती है और कांटे में फंस जाती है, रसना इंद्री, और अपनी जान गंवा देती है। घ्राण इंद्री, भौरा, फूल पर बैठता है, खुशबू आ रही है, आहा आनंद आ रहा है, सूरज डूबने वाला है, कमल बंद होने वाला है, अभी तो थोड़ा है, बैठा है, अभी है, बैठा है, और इतना अच्छा लग रहा कि वो उड़ ही नहीं पाता वहाँ से, और कमल बंद हो जाता है और हाथी आता है पानी पीने के लिए और कमल को सूंड में लपेटता है और खा जाता है। भौरा कहाँ गया? पेट में। कौन सी इंद्री के वशीभूत? घ्राण इंद्री के वशीभूत। चक्षु इंद्री, पतंगा देखा? पतंगा, ये तो खूब देखा होगा। जब दीपक जलाते हैं तो क्या होता है? वो पतंगा को बहुत अच्छा लगता है, दीपक की जो लौ होती है ना, वो आकर्षित होता है, खिंचता है, उस तरफ भागता है कि पकड़ लूँ अग्नि को, और जैसे ही उसको पकड़ने जाता है तो जल जाता है। कौन सी इंद्री के वशीभूत? चक्षु इंद्री के वशीभूत। अब कौन सी इंद्री बची? कर्ण इंद्री। जंगल में सपेरा जाता है और बीन बजाता है,
और वो बीन सांपों को इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, सारे अपने बिल में से निकल निकल के आते और डांस करते हैं। फिर कौन सा डांस करते हैं? तुम लोग करते नहीं करते हो? और डांस करते हैं सपेरा के पास आकर के, और सपेरा उनका सिर दबाता है और यूं पकड़ के और अपनी टोकरी में बंद कर लेता है। कौन सी इंद्री के वशीभूत? कर्ण इंद्री के वशीभूत। वहां तो एक एक इंद्री का भोग किया तो जान गंवाना पड़ी, वश में होना पड़ा, मरना पड़ा। यहाँ तो पांचों इंद्री के भोग एक साथ चलते हैं, इनका क्या होगा? और इंद्रियों पर यदि ब्रेक नहीं लगाया तो ये इंद्रियां आपको ना जाने त्रियंच गति, नरक गति, कौन से गड्ढे में पटकेंगी पता नहीं चलेगा। आत्मा इसमें बैठने वाला है और शरीर गाड़ी है, और इस गाड़ी का संचालन मन करता है। तो मन को संस्कारित करो, मन को शिक्षित करो। अब आपने 10 दिन के लिए सोच लिया कि मुझे एक ही टाइम भोजन करना है, आपका मन दोबारा मांग रहा है क्या? नहीं मांग रहा। क्यों नहीं मांग रहा? क्योंकि मन ने सोच लिया। किसने सोच लिया? मन ने सोच लिया। सोचना मन को है, काम तो करेगा शरीर, सोचना किसको है? मन को। अभी 24 घंटे का जो प्रोग्राम हुआ था, वो सौरभ जैन 24 घंटे लगातार उन्होंने स्पीच दी थी। तो स्पीच देने के बाद वो आशीर्वाद लेने आए मेरे पास। मैंने कहा कि बताओ क्या फीलिंग रही, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या अनुभव रहा? बोले सुबह 5 बजे के बाद हालत डाउन होने लगी थी। 5 बजे के बाद मतलब 24 घंटे में से 20 घंटे बोल लिया। 20 घंटे लगातार, बैठा भी नहीं, खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, और 20 घंटे लगातार बोल लिया। अब 24वां घंटा आने वाला है ना पास में, अब थक गया, अब बस 4 घंटे कैसे निकलें? तो बोले, मैंने कहा अब फिर, बोले बस फिर बोलता रहा, करता रहा, और 24 घंटे पूरे हो गए। बोले अब 50 घंटे करूँगा। मैंने कहा तुम 20 घंटे में थक गए थे तो 50 घंटे कैसे करोगे? बोले ये कनेक्शन शरीर से नहीं होता, यहाँ से होता है। मन को पता था कि 24 घंटे बोलना है। क्या? मन को पता था कि 24 घंटे बोलना है, इसलिए 20 घंटे में जैसे मंजिल पास में आ जाए तो थकान महसूस होने लगती है। फिर लगता है अब चाल धीमी हो जाती है, अब तो घर ही आ गया पास में, अब चाल धीमी हो गई है। बोले वो जो कनेक्शन है ना, वो यहाँ से नहीं है, वो यहाँ से है। बोले अब मुझे लग रहा है कि मैं 50 घंटे भी बोल सकता हूँ। कनेक्शन कहाँ से है? जैसे अलार्म भरते हो ना कि सुबह 4 बजे उठना है, कितने बजे बज जाता है? 4 बजे बजेगा। दिमाग में भी अलार्म लग गया था कि मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया है। मोबाइल में तो लगाया ही था, घड़ी में तो लगाया था, लेकिन दिमाग में भी लग गया था कि मुझे 4 बजे उठना है। और बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि अलार्म बज नहीं पाता है, उसके पहले आपकी नींद खुल जाती है। बोले ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब ये है कि सेट इसको करना है। संयम के लिए सेट शरीर को नहीं करना है। मुझे आलू नहीं खाना है, मुझे प्याज नहीं खाना है, मुझे शराब नहीं पीना है, मुझे गुटखा नहीं खाना है, मुझे होटल का नहीं खाना है, मुझे बाजार का नहीं खाना है। सेट शरीर को नहीं करना है, सेट करना है इसको। इसको सेट करते ही तुम 1 नहीं 10 उपवास करो ना। किसने मना किया है? 10 उपवास वाले पहले सोच लेते कि मुझे 10 करना है। हालांकि शरीर की शक्ति को देखकर पहले दूसरे दिन की जो शक्ल होती ना, वो ऐसी लगती जैसे कि 10 उपवास आज ही पूरे हो गए हों। लेकिन जब उनके 10 पूरे हो जाते हैं तो ऐसा लगता है इनका 1 ही उपवास हुआ है। उनके चेहरे पर खुशी रहती है कि जिस मंजिल पर हम पहुंचना चाहते थे, हम उस मंजिल पर पहुंच गए। 10वें दिन जो होता है वो 1 उपवास की शक्ल होती है, और पहले दिन 10 उपवास की शक्ल होती है, क्योंकि शरीर को पकड़ के रखना, शरीर के थोड़ा सा मेंटेन करना जरूरी होता है उसको भी। तो बंधुओं, संयम, आज किसका दिन है? संयम का।
मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, दिमाग में अलार्म सेट हो गया, अब वो चीज़ सामने आ भी जाएगी तो आपका मन नहीं करेगा। आपने दिमाग को कह दिया कि मुझे रोज़ पूजा करना है, टाइम होते ही घंटी बज जाएगी कि चलो पूजा के लिए। आपने कह दिया मुझे दिन में 1 सामायिक करना है और इतने बजे करना है, घंटी बज जाएगी, सामायिक का समय हो गया। जैसे 12 बजे सामायिक का समय होता है तो मुझे घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 12 बजते हैं तब घड़ी देखती हूँ। ये पता चल जाता है दिमाग को कि 12 बज गए हैं और सामायिक का समय हो गया है। तो इस शरीर को इसमें अलार्म लगाने पड़ते हैं, देखने का अलार्म, सुनने का अलार्म, सूंघने का अलार्म, खाने का अलार्म, ये सारे अलार्म सेट कर दो और जो जो सेट कर दोगे ये शरीर वैसा करना शुरू कर देगा। तो कितने लोग हैं जो गुटखा खाते हैं? अच्छा, कितने लोग नहीं खाते वो हाथ उठाओ। नहीं खाने वाले हाथ उठाओ, तो खाने वाले अपने आप पता चल जाएंगे, अपने आप मोबाइल चला रहे होंगे, वो मेरी तरफ देखेंगे ही नहीं। अच्छा, गुटखा छोड़ सकते हो जो खाने वाले हैं। अच्छा, पहले तो जो नहीं खाते हैं वो त्याग करें कि हम अपने जीवन में कभी गुटखा नहीं खाएंगे, ये त्याग करो, संकल्प लो। यदि संकल्प नहीं लिया तो आपका त्याग के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए नियम लो कि हम कभी गुटखा नहीं खाएंगे और 9 बार नमोकार मंत्र, शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे। ये संकल्प लेके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, संकल्प ले लो, तो आपका डायरी में लिख गया। अभी तो संस्कार के वशीभूत नहीं खाते हो, त्याग के अंतर्गत नहीं आएगा। त्याग के अंतर्गत तब आएगा जब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आप नियम लोगे, सादा या विशेष कोई सा भी हो। चलिए, आपने बहुत अच्छा किया। अब चाय भी एक व्यसन है, कुछ लोग 10 दिन चाय पी रहे हैं क्या? कौन कौन चाय नहीं पी रहा वो हाथ उठाना जरा। 10 दिन चाय नहीं पी रहे आप? अच्छा, परमानेंट ही नहीं पीते, एक पीते हैं। अच्छा, अब आप यदि 10 दिन चाय नहीं पी रहे, इसका मतलब आप चाय के बिना रह सकते कि नहीं? रह सकते हो ना, चाय का त्याग कर दो। मतलब जिस तरह से जितनी चीज़ें छूट जाएं उतना इंद्रियों पे संयम आएगा, और जितना संयम आएगा उतना हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, उतनी विल पावर मजबूत होगी, उतना लगेगा हाँ हम कुछ कर सकते हैं, मन में खुशी होगी। कुछ लोग रोते ही रहते, हम एक आसन नहीं कर पाते, हम अरे कर लो, रो मत। हम 10 उपवास नहीं कर पाते, कर लो, जो होगा सो देखेंगे, ज़्यादा क्या होगा, ऊपर ही तो जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन मन में आ रहा है तो कर लो, रोने से फायदा नहीं है, मैं ये नहीं कर पाता, मैं वो नहीं कर पाता, कर लो, जो होगा वो देखा जाएगा। टेंशन करने की जरूरत नहीं है। टेंशन करने में, भाई अष्टमी का उपवास नहीं कर सकते, तुम 7 दिन टेंशन करोगे, तो 7 दिन टेंशन नहीं करो, अष्टमी को उपवास कर लो, टेंशन खत्म। जो मन में आ रहा बीमारी है, दवाई खा लो, क्या बीमारी है ना, दवाई खा के कर लो। दूसरे टाइम फल खा लो, एक टाइम भोजन कर लो। दिमाग में टेंशन ना रखो कि मैं ये नहीं कर पाता, मैं वो नहीं कर पाता, हम पूजा नहीं कर पाते, हम पूजा कर लो। सर्वारिष्ट शांति करे सर्वविघ्न शांति कुरु तुष्टि पुष्टि चला कुरु सेम ज्वीम क्षीम अरहम अस्या सर्वम मम
शरीर झांक सिपरा जी टोंक से ही आ रहा है, वहां से जहाज, जाजपुर से चलकर टोंक होते हुए आज जयपुर के 3 मंदिरों में जहाज आया हुआ है। पहला जहाज मंगल विहार, दूसरा जहाज मांग्यावाद और तीसरा जहाज बरकत नगर। और जयपुर के 50 से अधिक मंदिरों में स्वस्ति भूषण स्वयं चलकर आ रही है। और स्वस्ति भूषण की नकल भी सारे बच्चे करते हैं, बोलते हैं कि हम बोलेंगे बड़ाई महत्व है, तो बच्चे फिर वो श्लोक बोलते हैं। और आपको बात बताऊं, स्वस्ति भूषण माता जी की सबसे खास बात क्या है? मौन रहती है। तो जितनी पार्टियां है ना, पार्टी चॉकलेट, सारी माताजियां पार्टी लाती है और बोलती है हेमंत जी भाई साहब ये कार्य पूरा कर देना। ये बोलती, ये क्या हुआ कि ये माताजी बोलती नहीं है। तो स्वस्ति भूषण माताजी का नाम निराला है, स्वस्ति भूषण माताजी का नाम निराला है। और पूरे जयपुर के हर दिल में स्वस्ति भूषण माताजी छा गई है। और पूज्य माताजी पदमपुरा से मुरैना जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं माताजी आप कुछ भी खाओ, अब जाजपुर से ज्यादा आपकी भी ये आत्मा, ये आपका दिल धक धक जयपुर के लिए करने लगा है। आप जयपुर पुनः एक बार आओगी, ये गारंटी है। उत्तम संयम धर्म अत्र अवतर संभूषण अवनना। ओम उत्तम संयम धर्म अत्र तिष्ठ तिष्ठ टाटा स्थापनम। ओम उत्तम संयम धर्म अत्र मम सन्निहितो भाव भाव सन्निधि करणम परिपुष्टम निर्पमते। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्मंगाए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपाम्यते। आदि 10 लक्षण धर्मंगाए महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्विपाम्यते। ओम उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्मंगाए जय माला पूर्ण अर्घम निर्विपाम्यते। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज।
आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।